अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन टू। प्रॉब्लम नंबर 13 हम देखने वाले हैं। अब इसमें बताया गया है कि एक वर्कर हॉरिजेंटली पुश देता है 35 किलो के क्रेट को और उस पे जो वो हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहा है वो 110 न्यूटन की है और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द क्रेट एंड द फ्लोर वो है 0.37। अब क्वेश्चन में पहला हिस्सा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, जो आपके पास स्टैटिक मैक्सिमम होगी अंडर द सर्कमस्टांसेस, यानी हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है और स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स बतानी है। फिर पूछ रहा है क्या डज क्रेट मूव, क्या क्रेट मूव करेगा। फिर पूछ रहा है क्या फ्रिक्शनल फोर्स ऑन, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ क्रेट फ्रॉम द फ्लोर। फिर अगला हिस्सा है सपोज नेक्स्ट सेकंड वर्कर, एक और वर्कर आ जाता है जो ऊपर की जानी फोर्स लगाता है। जो पहली फोर्स थी वो कैसे लग रही थी, हॉरिजेंटली लग रही थी, अब कहां लग रही है, सेकंड वर्कर ऊपर की जानिब लगा रहा है। वो कहते हैं लीस्ट पुल बताओ जो आपके फर्स्ट वर्कर को पुश करने में मदद दे सके। फिर वो कहता है इन इफ इंस्टेड द सेकंड वर्कर पुल हॉरिजेंटली टू हेल्प आउट, व्हाट इज द लीस्ट पुल दैट गिव विल द क्रेट मूविंग। तो अब हमें वो लीस्ट कम से कम फोर्स बतानी है सेकंड वाले वर्कर की जो उसे हेल्प करे। तो पहले सवाल के हिस्से की देखते हैं। तो पहले तो हम एफ एस मैक्सिमम देखते हैं। तो अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो तो वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड नॉर्मल है, डाउनवर्ड वेट है। तो हम लिख सकते हैं एफ एन माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो आप यहां से एफ एन निकाल सकते हैं एम जी। फिर जो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होती है म्यू एस एफ एन के। यहाँ से एफ एन की वैल्यू एम जी लगाई जा सकती है, एम भी पता है, जी भी पता है और म्यू एस भी पता है। तो वो वैल्यूज डाल देगी, वो आपके पास 126.9 न्यूटन आएगी। राउंड ऑफ मैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकता हूँ 1.3 10 raised by 2 न्यूटन। अच्छा, ये पहला हिस्सा हो गया, यानी हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स पता लग गई। अगला हिस्सा डज द क्रेट मूव। अब हम जानते हैं कि जो बंदा पुश लगा रहा है वो 110 न्यूटन का है, जबकि ये 126 न्यूटन 127 न्यूटन की है। तो इसका मतलब स्टैटिक फोर्स ज्यादा है, तो क्रेट तो मूव नहीं करेगा। अच्छा, फिर अगला है कि आप बताओ जी फ्रिक्शनल फोर्स जो क्रेट पे लग रही होगी फ्लोर की जानिब से। तो हम जानते हैं यहाँ से एफ और एफ फ्रिक्शनल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप कह सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो वो मूव ही नहीं कर रहा, तो ए 0 हो जाएगा, तो एफ एस बराबर हो जाएगा एफ के 110 न्यूटन। बात समझ आ गई। तो इसी तरीके से आप सेकंड वर्कर वाले मामले पे चले जाते हैं। सेकंड वर्कर भी किस जानी फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड। तो हम कहेंगे अब आपके पास नॉर्मल भी अपवर्ड, सेकंड फोर्स वर्कर की भी अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। तो ये एक सिचुएशन आ जाएगी। तो जनाब वाला एफ एन माइनस एफ टू माइनस एम जी आ जाएगी। तो यहां से आप एफ एन की वैल्यू निकालेंगे एम जी माइनस एफ टू। उसी तरीके से अब आप स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फोर्स देखेंगे, एफ एन की वैल्यू प्लेस करेंगे, एम जी भी पता है, एफ टू भी पता है, एफ टू निकालना है, एफ एस हम निकाल चुके हैं, देख चुके हैं। तो आपके पास इस जगह पे आप कह सकते हो कि ये वैल्यू। तो एफ अगर क्रेट को मूव करना है तो एफ बड़ी होनी चाहिए एफ स्टैटिक से। तो मैंने यही काम किया कि आपके पास 110 न्यूटन को इस सारी वाली फोर्स से क्या मेंशन किया, बड़ा मेंशन किया। अब अगर आप यहां से F2 निकालेंगे तो वो तकरीबन 46 न्यूटन आएगी, कि यानी 46 न्यूटन आपके पास वो फोर्स लग रही होगी। अब सवाल का अगला हिस्सा है कि आपके पास मिनिमम बताओ कितना होगा, कि सेकंड पुश कितने का हो। तो हम कहेंगे जो आपके पास ग्रेटर हॉरिजॉन्टल पुश है वहां पे F प्लस F2 बड़ा हो जाए किससे, FS से। तो F 110 और ये 126 चलिए 9 हमें पता है, F2 हमने निकालनी है तो 17 न्यूटन। यानी अगर वो इसी जानिब F2 भी लगनी शुरू हो तो वो फिर कम से कम कितनी चाहिए होगी, 17 न्यूटन चाहिए होगी। और हॉरिजॉन्टली में वो कितनी लगा रहा है, 46 न्यूटन लगा रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।